अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो 5वीं जमात से है और मजमून का नाम है माहौल का मुताल्ला हिस्सा 1। तो आज का हम पहला सबक देखते हैं जो बहुत ही अहम सबक है, हमारी ज़मीन। हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी ज़मीन जो है वो उसके ताल्लुक से यहाँ क्या मालूमात दी गई है। तो हमारी ज़मीन के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद हमारा निज़ाम शमसी जो पूरा निज़ाम है शमसी का। अब शम्स का मतलब होता है सूरज, तो सूरज का निज़ाम कैसा है ये हम देखेंगे। निज़ाम शमसी यानी सूरज का निज़ाम। तो यहाँ पर अगर हम मैदान में खड़े होकर ऊपर देखें, जैसा कि अक्सर जो है बच्चे बड़े लोग जो है आसमान का मुशाहिदा करते हैं और करना चाहिए, रोजाना रात को देखना चाहिए कि आसमान पे क्या क्या तब्दीलियां होती रहती है। कुछ वक्त ऐसा होता है कि हम रात में देखते हैं आसमान पे तो बहुत सारे तारे नजर आते हैं। हाँ, आसमान पे बहुत से तारे नजर आते हैं और कभी कभी देखे तो तारे नजर ही नहीं आते, बिल्कुल आसमान खाली खाली नजर आता है। तो उस वक्त ऐसा लगता है कि वो आसमान उदास है। तो ये तारे जो है वो जमीन से बहुत लंबाई पर, बहुत फासले पर है। हालांकि अगर हम खोजबीन करें, ज्यादा मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि जमीन से भी बहुत बड़े 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 जो है वो सैयारे और सितारे मौजूद है आसमान में, लेकिन वो काफी दूर है जिसकी वजह से हमको वो छोटे छोटे नजर आते हैं। अब यहाँ पर कुछ तारे बड़े हमको दिखाई देते हैं जो बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं और कुछ छोटे और धुंधले नजर आते हैं। अगर इन तारों को हम गौर से देखें तो इनमें कुछ कुछ जो है वो तारे चमचम करते, यानी इनकी चमक कम ज्यादा होती रहती, झिलमिलाते हुए जिसको हम कहते हैं। और कुछ जो है तारे वो चमचम नहीं करते, यानी उनकी रोशनी झिलमिलाती नहीं। झिलमिलाती समझते ना, कम ज्यादा होते रहना, ठीक है। रोशनी कम ज्यादा जो होती रहती है उसको झिलमिलाते कहते हैं या चमचम कहते हैं। तो आसमान में जितने भी अजसाम मौजूद है उनको फल्की अजसाम कहते हैं, यानी कि जितने भी आसमान में जो सैयारे जो तारे घूम रहे हैं वो सब फल्की अजसाम है। फलक का मतलब होता है आसमान और अजसाम जिस्म की जमा है, यानी सारे जितने भी तारे आसमान पे घूम रहे हैं ये सबको फल्की अजसाम में गिना जाता है। उसमें है चांद, सूरज, जमीन। ये जो है सब करीब है। चांद और सूरज जमीन से करीब है, इसलिए हमको सूरज भी बड़ा नजर आता है और चांद भी बड़ा नजर आता है। और इनकी शक्ल हमको गोल दिखाई देती है। जब हम आसमान पे देखते हैं तो सूरज भी हमको गोल नजर आता है और चांद भी, जबकि सूरज जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर मौजूद है, काफी दूर है लेकिन बहुत बड़ा है और जमीन से थोड़ा करीब है, यानी बाकी सैयारों से, बाकी तारों से सूरज थोड़ा करीब है, इसलिए हमको वो दिखाई देता है गोल। लेकिन उसकी जसामत जो है वो समझ लीजिए कि एक सूरज को अगर हम मान ले संतरे की जसामत का है तो ज़मीन उसके सामने एक जो है मटर के दाने के बराबर है। अब आप सोच लिए कि एक मटर का दाना और एक संतरा, कितना फ़र्क है इसमें। चांद और सूरज को ज़मीन से आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे सितारे और सैयारे भी हम देख सकते हैं। ये तमाम फल्की अजसाम में आते हैं। ये तमाम फल्की अजसाम है और इनको हम फल्की अजसाम कहते हैं। अब देखेंगे, थोड़ा सा ये करके देखते हैं एक तजुर्बा। एक हफ्ते के वक्फे से 2 मरतबा आसमान का मुशाहिदा कीजिए, यानी कि पहले हफ्ते में आप मुशाहिदा कीजिए, उसके बाद दूसरा हफ्ता आएगा उसमें मुशाहिदा कीजिए, यानी एक हफ्ते का वक्फा बीच में होना चाहिए। तो 2 मरतबा आप मुशाहिदा कीजिए। मुशाहिदा रात के वक्त करना है और आपको उसमें कौन सी चीज़ पे गौर करना है, तो सबसे पहली चीज़ है आपको फल्की अजसाम का रंग देखना। जो भी आपको पहले हफ्ते में आपने जो भी फल्की अजसाम कोई भी देखा है तो उसका रंग कैसा था, और एक हफ्ते के गैप के बाद फिर अगले हफ्ते देखना है कि उसमें क्या चेंजेस आ गए। उसके बाद उसकी शक्ल कैसी थी, पहले कैसी थी और उसके बाद वाले हफ्ते में कैसी थी। उनकी रोशनी की शिद्दत और चमक, यानी पहले उनकी रोशनी कैसी थी, बहुत ज़्यादा थी, कम थी, चमक थी, नहीं थी या धुंधले थे, ये दोनों को देखना है। उसके बाद फिर उनके मकाम की तब्दीली, जब पहले हफ्ते में आपने देखे तो वो किस मकाम पे थे और उसके बाद वाले हफ्ते में देखें तो उसकी जगह तब्दील हुई या नहीं, ये भी आपको देखना है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है, दोनों मुशाहदात के वक्त चांद के रोशन हिस्से की तस्वीर बनाइए। अब जब भी आपने देखा तो पहले हफ्ते में देखा और दूसरे हफ्ते में देखा तो उस वक्त आपको चांद तो नज़र आया होगा, तो चांद की जो है तस्वीर आपको बनाना है कि वो पहले कैसी इसकी तस्वीर थी, यानी कि पहले वो जसामत में कैसा नज़र आता था, गोल था या आधा था या नाखून की तरह था, कैसा था, तो वो देखना। उसके बाद फिर चांद का रोशन हिस्सा रोज कैसे बदलता है ये भी आपको जहन में रखना है कि पहले वो कैसा था। या तो वो चांद का हिस्सा जो था वो बढ़ रहा होगा या फिर चांद का हिस्सा घट रहा होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि चांद जो है
वो 15 दिन तक बढ़ता रहता है और फिर पूरी इसकी शक्ल हो जाती है, गोल बन जाता है। और उसके बाद फिर बाकी के 15 दिन वो घटता रहता है और फिर नाखून की तरह बन जाता है। और एक रात ऐसी आती है जब चांद गायब हो जाता है, चांद दिखाई नहीं देता, बहुत अंधेरा था। और एक रात ऐसी होती है जब वो बढ़ते 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 फिर पूरा मुकम्मल गोल बन जाता है और उस वक्त रात को बहुत रोशनी होती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं सितारे जो खुद की रोशनी से चमकते हैं, अपनी रोशनी से जो चमकते हैं उसको सितारे कहते हैं। जैसे अभी देखो, आप अपने कमरे में गए और कमरे में आप जाने के बाद कोई भी लाइट वगैरह चालू नहीं है, रात का वक्त है, आप कमरे में घुस गए तो आपको सब चीज़ें अंधेरे में, आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा काला काला सब नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही आप लाइट चालू करते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं या टॉर्च चलाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही लाइट चालू हो गई तो उसकी रोशनी जितनी हिस्सों पे पड़ती है वो सारी चीज़ें हमको नज़र आने लगती है। जब लाइट बंद थी तो वो चीज़ें वहाँ मौजूद थी लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही हमने ट्यूबलाइट चालू कर दिए, बल्ब रोशन कर दिए, उसकी रोशनी जैसे ही चीज़ों पे पड़ी वो चीज़ें रोशन हो गई और वो चीज़ें हमको नज़र आने लगी। बिल्कुल ऐसा ही मामला जैसे यहाँ ट्यूबलाइट का मामला है, ट्यूबलाइट चालू करने से, लाइट चालू करने से, बल्ब चालू करने से पूरा कमरा रोशन हो गया और कमरे में रखी हुई हर चीज़ नज़र आने लगी। तो सूरज को भी समझ लो कि एक जो है ट्यूबलाइट है या एक बल्ब है, जब वो निकलता है तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तो उसकी रोशनी जिस जिस हिस्से पे पड़ती है वहाँ पर उजाला हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे ट्यूबलाइट चालू करते कमरे में उजाला होता है और कमरे की हर चीज़ हमको नज़र आती है। तो ऐसे ही ट्यूबलाइट जो है वो अपनी खुद की रोशनी से चमक रही है, लेकिन कमरे में रखी हुई जो चीज़ें हैं वो खुद से नहीं चमक रही है। वो जब ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ती है तब वो हमको नज़र आते हैं, तब वो रोशन होते हैं। उनकी जो रोशनी है जब इस पे पड़ती है चीज़ों पर तो रिफ्लेक्ट करती है, मुनक्किस होती है, तो हमको वो चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर ट्यूबलाइट ना हो चालू तो ये जो है अंधेरे में रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो है सूरज का मामला। तो जो सितारे हम किसको कहेंगे, जो अपनी खुद की रोशनी से चमकते हैं उसको हम सितारे कहेंगे। ठीक है, और इनकी रोशनी जो है कम ज़्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएशन जिसको हम कहते हैं, कम ज़्यादा बढ़ती है, कभी कम होती है, इसको इसीलिए कहते हैं झिलमिलाना या चमचम करना। तो इनकी रोशनी कम ज़्यादा होती रहती है। सितारे खुद की रोशनी से चमकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि सितारे जो होते हैं वो अपनी खुद की रोशनी से चमकते हैं, उनको किसी और की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सूरज भी एक सितारा है, दूसरे सितारों की बनिस्बत वो हमसे करीब है, वरना सूरज से भी बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं और सूरज से भी ज़्यादा उनमें रोशनी है, लेकिन वो इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पे है कि उसकी रोशनी अभी तक ज़मीन पर पहुंची नहीं है, सफ़र कर रही है लेकिन अभी तक उसकी रोशनी पहुंची नहीं। लेकिन सूरज का मामला ये है कि उन बड़े बड़े सितारों से बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए जो है वो हमको नज़र आता है और उसकी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। इसलिए वो करीब है, इसलिए वो बड़ा और रोशन नज़र आता है। अभी करीब का मतलब ये मत समझ आना कि बहुत ज़्यादा करीब है, बल्कि सूरज के पास जाने की कोशिश करें तो हमको कई साल लग जाएंगे। लेकिन सूरज से भी बड़े बड़े जो सैयारे सितारे हैं वो सूरज से भी बहुत ज़्यादा दूरी पे है, इतनी दूरी पे कि ज़मीन तक उनकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए हमको वो मालूम नहीं पड़ता है कि वो कितने बड़े हैं। ठीक है, इसकी तेज़ रोशनी की वजह से हमें दिन में सितारे नज़र नहीं आते। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि रात में इतने सारे तारे आ जाते तो दिन में कहाँ छुप जाते हैं, तो ऐसा मामला नहीं है। रात में भी और दिन में भी सितारे रहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने एक कमरे के अंदर एक मोमबत्ती जला दी, ठीक है, उस मोमबत्ती की रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो गया। लेकिन अगर मैंने उस मोमबत्ती की रोशनी के साथ साथ मैंने ट्यूबलाइट चालू कर दी तो अब ट्यूबलाइट की रोशनी में हमको मोमबत्ती की रोशनी नज़र नहीं आएगी। जब ट्यूबलाइट बंद करेंगे तो आपको पीली पीली रोशनी पूरे कमरे में नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही ट्यूबलाइट चालू कर देंगे उसकी पीली रोशनी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है, अभी सूरज की रोशनी के सामने जितने भी तारे हैं उनकी रोशनी बिल्कुल दिखाई नहीं दी। इसलिए जब सूरज निकलता है तो हमको सितारे जो है वो नज़र नहीं आते, लेकिन जब रात होती है तो रात के वक्त आसमान पूरा काला होता है तो उसमें सितारों की रोशनी हमको नज़र आती है। अब सितारों के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे सैयारे। सैयारों का मामला वही है, जैसे मैंने कहा कि जब लाइट चालू करेंगे तो चीज़ें हमको दिखाई देती है और रोशन हो जाती है,
है ना, जिस चीज़ पे पड़ती है रोशनी ट्यूबलाइट की वो रोशन हो जाती है और वो चीज़ हमको दिखाई देती है। ऐसे ही कुछ आसमान पे ऐसे सैयारे हैं या हम जिसको कहते हैं जो खुद की रोशनी से चमकते नहीं, इनके अंदर रोशनी नहीं होती है। सितारों के अंदर जो है चमक होती है, लेकिन सैयारों के अंदर चमक नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए उन्हें सैयारे कहते हैं। जो चमकते नहीं उन्हें सैयारे कहते हैं, जो चमकते हैं उन्हें सितारे कहते हैं। ये आपको अगर किसी ने भी पूछा, कोई भी सवाल आया कि सितारे किसे कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा जवाब दूंगा, जो खुद चमकते हैं उसे सितारे कहते हैं, जो खुद चमकते नहीं उन्हें सैयारे कहते हैं। सैयारों में खुद की रोशनी नहीं होती, ठीक है, उनके अंदर खुद की रोशनी नहीं होती, बल्कि वो सितारों से रोशनी हासिल करते हैं। यानी कि जब सितारा रोशन होता है तो उसकी रोशनी से ये भी रोशन हो जाते हैं। सितारा जो है उसकी रोशनी चली गई या वो गर्दिश के वक्त जो है वो दूसरी तरफ चला गया, तो जो सैयारे होते हैं उनके ऊपर अंधेरा छा जाता है। तो सैयारे खुद गर्दिश करते हुए सितारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। तो हमारी ज़मीन जो है, ये देखिए सूरज है, ये जो आपको नज़र आ रहा है सूरज है, इसके अतराफ में सारे जो है सितारे सैयारे गर्दिश करते रहते हैं और उनका जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पर रोशनी हो जाती है। अब आता है निज़ाम शमसी। हमने ज़मीन के बारे में तो देख लिया, अब आता है निज़ाम शमसी के बारे में, जो हमारा टॉपिक था ज़मीन और निज़ाम शमसी। निज़ाम शमसी यानी सूरज का निज़ाम। हमारी ज़मीन एक सैयारा है। मुझे आपको सबको पता है कि ज़मीन जो है वो रात के वक्त बिल्कुल जो है अंधेरा हो जाता है, हमको ट्यूबलाइट रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, वरना पूरी ज़मीन अंधेरी हो जाती है। और दिन के वक्त जैसे ही सूरज निकलता है, सुबह होने लगती है, सूरज निकलता है, पूरी ज़मीन रोशन हो जाती है, उजाला हमको नज़र आता है। तो ज़मीन जो है वो सूरज की रोशनी से चमकती है, सूरज की रोशनी ना हो तो ज़मीन पे अंधेरा हो जाता है। यानी कि ज़मीन भी एक सैयारा है, इसको कभी भी सितारा नहीं कहेंगे। इसे सूरज से रोशनी हासिल होती है, वो सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। गर्दिश करने का मतलब कि उसके अतराफ में घूमना। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, इस लाइन पे सारे सैयारे जो है गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन भी जो है इसमें गर्दिश कर रही है। हमारी ज़मीन का नंबर कहाँ पर है तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर ये जो है हमारी ज़मीन है, ठीक है। ये ज़मीन जो है देखिए सूरज के अतराफ में गर्दिश कर रही है। ये ज़मीन जो है ये सूरज है, सूरज के अतराफ में ये पहला ये सितारा है, ये सैयारा है, फिर दूसरा सैयारा, ये हमारा तीसरा सैयारा। ये इस तरह मदार पे यहाँ से यहाँ ऐसे चक्कर लगाती है, गोल 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 गोल, ठीक है। तो जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ उजाला हो जाता है, जो हिस्सा नहीं रहता वहाँ पे अंधेरा। तो ये ज़मीन जो है जो सूरज के अतराफ में घूमती है, उस घूमने को कहते हैं गर्दिश करना। ज़मीन जो सूरज के अतराफ में घूमती है उसका घूमने को कहते हैं गर्दिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको लाइन सफ़ेद दिख रही है ये उसका मदार है। और कोई भी सैयारा जो है, जितने भी सैयारे आपको नज़र आ रहे हैं, कोई भी अपने रास्ते को छोड़ता नहीं है, सबका अपना अपना फिक्स जो है रास्ता है और वो उसी रास्ते पे, जो रास्ता है उसको हम मदार कहते हैं, उसी मदार पे घूमते रहते हैं। कोई भी अपने मदार को छोड़ता नहीं कि ये अभी जो है यहाँ से इधर आ गया या इधर आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। सबके सब जो है अपने अपने मदार पर गर्दिश करते रहते हैं। ये जितने भी है, ये वाला जो है मुश्तरी जो है ये ऐसे घूमेगा यहाँ से, तो ये अपना रास्ता बदलते नहीं है, अपने अपने रास्ते पे ये घूमते रहते हैं। और जब से इनका वजूद आया है तब से ये अपने अपने मदार पे घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे। तो ज़मीन खुद अपने पास भी गोल घूमती है। ज़मीन जो है ये अतराफ में गोल गोल घूमने के साथ साथ, जैसे यहाँ गोल गोल घूम रही है सूरज के अतराफ में, तो सूरज के अतराफ में गोल गोल घूमते हुए वो खुद के भी अतराफ में घूमती है, ठीक है। इस पर भी मैं एक वीडियो आपको, ज़मीन की गर्दिश के ऊपर एक वीडियो मैं आपको बता दूंगा, बना के दे दूंगा, एक देख लेना आप। ये जो ज़मीन है यहाँ से देखिए गोल घूम रही है, ये एक चक्कर पूरा करने के लिए ज़मीन को 1 साल लगता है। तो जैसे ये सूरज की तरफ में घूम रही है वो खुद भी गोल घूमती है। तो जो खुद गोल घूमती है उसको हम जो है महवरी गर्दिश कहते हैं, ठीक है। ये आपको बाद में आएगा। तो ये अपने अपने मदार पे जो घूम रहे हैं उसको मदारी गर्दिश कहते हैं। ज़मीन भी अपने मदार पर घूमती है। ज़मीन जो है हमारे वो तीसरा जो है सैयारा है जो सूरज से करीब है, ठीक है। ये पहला सैयारा, ये दूसरा सैयारा और ये हमारा तीसरा सैयारा। ज़मीन के अलावा सूरज के तरफ गर्दिश करने वाले और 7 सैयारे हैं। तो ज़मीन के अलावा अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर
7 जो है सैयारे और नज़र आते हैं। देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, उसके बाद ये 6 और ये 7। ज़मीन को तो हम छोड़ेंगे, ज़मीन के अलावा पूछा है ना इसने, ज़मीन के अलावा। तो देखो हमको यहाँ 7 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हमारे पास ज़मीन के अलावा 7 सैयारे जो है वो सूरज के अतराफ में घूमते रहते हैं 24 घंटा। उसको हम कहते हैं वो मदारी गर्दिश करते रहते हैं। इनके नाम अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून है। तो अभी इनके नाम दिए अतारुद, ज़ोहरा, मरीख। मरीख पे तो आपको मालूम है कि साइंसदान जो है वो जा रहे हैं मरीख के ऊपर। ज़मीन की तरह मरीख के ऊपर भी कोई जीने के आसार है या नहीं। तो बहुत सारे जो है वो सैयारे जो है, जो सैटेलाइट जिसको हम कहते हैं, वो भेजे गए ताकि वहाँ से तस्वीरें ली जा सके और मरीख पर जो है ज़िंदगी के कोई आसार है या नहीं ये देखने के लिए। तो उस पर काम अभी भी चल रहा है, नासा जो है कर रही है अभी भी काम उस पर। तो मरीख भी जो है वो करीब है ज़मीन से। तो यहाँ पर हमको 7 नाम नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 और इसके बाद ये 7। इस तरह से ये 7 सैयारे और है जो ज़मीन की तरह सूरज के अतराफ में गर्दिश करते रहते हैं। ठीक है। तो निज़ाम शमसी का हर सैयारा मखसूस रास्ते से सूरज के अतराफ गर्दिश करता है। ये जो मखसूस रास्ता है, ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है, इस रास्ते पे जो है ज़मीन गर्दिश करती है और ज़मीन की तरह बाकी सैयारे भी गर्दिश करते रहते हैं। ठीक है, बाकी सैयारे भी जो है गर्दिश करते रहते हैं अपने अपने ख़ास रास्ते पे। और कोई भी देखो अपना रास्ता बदलता नहीं है। जिस दिन ये अपना रास्ता बदल देंगे उस दिन सारे सैयारों में टकराव हो जाएगा और जो है सब तबाही हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब जो है अल्लाह के हुक्म से ये सब अपने अपने रास्ते पे गर्दिश करते रहते हैं। इस रास्ते को इस सैयारे का मदार कहते हैं। अभी जो ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वाइट कलर में आपको रास्ता नज़र आ रहा है, इसको मदार कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता चुका आपको कि ये जो रास्ते पे घूम रहे हैं उसको मदार कहते हैं। तो इस तरह से सूरज एक सितारा है, यानी ये जो हमारा बिल्कुल सेंटर में है सूरज, ये एक सितारा है और इसकी रोशनी से सारे सैयारे रोशन होते हैं। सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। तो अब ये जो है ये सूरज इसका सेंटर है, पूरा मरकज़ ये है और इसी से सारे सैयारे रोशन होते हैं और सूरज के अतराफ में ही ये गर्दिश करते हैं। इसीलिए इसको सूरज की फैमिली हम कहेंगे या इसको हम कहेंगे सूरज का निज़ाम। कि सूरज का निज़ाम है कि सूरज के अतराफ में ये सारे अपने अपने मदार पर गर्दिश करते रहते हैं। इसको ही कहते हैं निज़ाम शमसी। ठीक है, सूरज के अतराफ में गर्दिश करने वालों को निज़ाम शमसी कहते हैं। अब इसके आगे के जो सितारे हैं या सैयारे हैं उसको हम निज़ाम शमसी में शामिल नहीं कर सकते। हम निज़ाम शमसी में उन्हीं सैयारों को शामिल करेंगे जो सूरज के अतराफ में 24 घंटे घूमते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं। जो सूरज की इस कशिश से दूर निकल गया, ये सारे जो है सूरज की कशिश की वजह से जो है ये सूरज के पास के मदार पे गर्दिश करते हैं। पहले एक प्लूटो नाम का भी जो है इसमें सैयारा था यहाँ पर। ये नेपच्यून के बाद जो है प्लूटो नाम का भी एक सैयारा था, बहुत छोटा सा था वो। तो वो सूरज के करीब था और यहाँ पर घूमता था, लेकिन वो बाद में निज़ाम शमसी से निकल गया। वो सूरज की जो निज़ाम शमसी है तो वो सूरज से काफ़ी दूर हो गया और अब उसको जो है हम निज़ाम शमसी में शुमार नहीं करते। अभी हम नेपच्यून तक को जो है निज़ाम शमसी में शुमार करते हैं। तो पहले जो है प्लूटो भी जो था एक सैयारा था जो निज़ाम शमसी में शामिल था, लेकिन अब वो शामिल नहीं है। अभी हमारे सूरज के सबसे जो निज़ाम शमसी में जो हिस्सा आता है वो है नेपच्यून, जो बहुत ही छोटा सैयारा है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सूरज के अतराफ में जो गर्दिश करते हैं उनके मजमूए को, ये पूरा मजमुआ जो है निज़ाम शमसी कहलाता है। निज़ाम शमसी में सैयारों के साथ और भी कई फल्की अजसाम मौजूद है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही जो है सैयारे मौजूद है, बल्कि इनके साथ भी बहुत सारे अजसाम फल्की मौजूद है। तो वो भी हम देखेंगे।
कि और कौन कौन से अज्जा में फल्की है। तो निज़ाम शमसी के दिगर फल्की अजसाम कौन से हैं उसकी मालूमात करेंगे। उसमें आता है ज़ेली सैयारे। अब ज़ेली सैयारे ने कुछ फल्की अजसाम सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं, इन्हें ज़ेली सैयारे कहते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी ज़मीन, ये ज़मीन जो है उसके बाजू में जहाँ मैंने तीर का निशान लगाया वो है चाँद हमारा। ये हमारी ज़मीन है और ये जो है चाँद है। अब ये चाँद जो है वो भी जो है सैयारा है, अपनी खुद की रोशनी से चमकता नहीं है। ज़मीन भी खुद की रोशनी से चमकती नहीं, दोनों भी सैयारे हैं। तो ये छोटा सैयारा ये बड़े सैयारे के अतराफ़ में घूमता है, यानी कि चाँद ज़मीन के अतराफ़ में घूमता है। तो ऐसे जो सैयारे हैं जो अपने बड़े सैयारे के अतराफ़ में घूमते हैं उसको हम जो है ज़ेली सैयारा कहते हैं। यहाँ पर चाँद जो है वो ज़ेली सैयारा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सैयारे मौजूद हैं जिनके खुद के ज़ेली सैयारे मौजूद है। तो ऐसे सैयारों को हम देखेंगे। ज़ेली सैयारों को भी सूरज ही से रोशनी हासिल होती है। ऐसा नहीं कि वो सैयारे से रोशनी लेते हैं, बल्कि ज़ेली सैयारे भी उनको भी सूरज की रोशनी मिलती है और उसी रोशनी से वो रोशन होते हैं। रात में आसमान पर हमें चाँद नज़र आता है। देखिए मैंने चाँद का जिक्र किया अभी। वो खुद के महवर पर गर्दिश करते हुए ज़मीन के अतराफ भी गर्दिश करता है। तो जिस तरह से ज़मीन सूरज के अतराफ में घूमते 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 वो खुद के भी अतराफ में घूमती है, ऐसे ही चाँद भी जो है वो ज़मीन के अतराफ में घूमते घूमते खुद के भी अतराफ में घूमता रहता है ना, खुद भी घूमता रहता है और ज़मीन के अतराफ भी घूमता रहता है। तो इस तरह से वो ज़मीन के महवर पे घूमता है और खुद के महवर पे भी घूमता है, इसलिए इसे हम ज़मीन का ज़ेली सैयारा कहेंगे। तो वो खुद के महवर पर गर्दिश करते हुए ज़मीन के अतराफ भी गर्दिश करता है, इसलिए ज़मीन का ज़ेली सैयारा कहेंगे। जैसे यहाँ पे सूरज है, मैं यहाँ बनाया था सूरज है, सूरज के अतराफ में जो है हमारी ज़मीन गर्दिश कर रही है, ऐसे गोल 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 घूम रही है मदार पे। और ज़मीन के अतराफ पर ये चाँद है, ये भी जो है गोल गोल घूम रहा है ज़मीन की तरफ में। और ज़मीन की तरफ में घूमते घूमते वो खुद भी गोल घूम रहा है। ज़मीन भी गोल गोल घूमते 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 यहाँ पर गोल गोल घूमते घूमते वो खुद के भी अतराफ में घूम रही है। तो इस तरह से जो है ये तीन तरह से जो है गर्दिश हो रही है। तो ये ज़मीन जो के पास में जो हमको चाँद नज़र आता है वो ज़मीन का ज़ेली सैयारा। और निज़ाम शमसी में सिर्फ तस्वीर जो आपको दिखाया उसमें सिर्फ चाँद को जो ज़ेली सैयारा बताया, जबकि और भी बहुत सारे ज़ेली सैयारे दूसरे सैयारों के हैं। निज़ाम शमसी में कई सैयारों के ज़ेली सैयारे, जैसे मैंने अभी कहा, सैयारे अपने अपने ज़ेली सैयारों के साथ सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं, यानी हर एक का अपना अपना जो है ज़ेली सैयारा। जैसे हम ज़मीन का ज़ेली सैयारा जो चाँद है, ऐसे और भी बहुत सारे सैयारे जिनके खुद के चाँद है और वो उन सैयारों के साथ घूमते रहते हैं। वो छोटे छोटे सैयारे जो है वो अपने बड़े बड़े सैयारों के साथ घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर आता है बौना सैयारा। बौना से तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही चिंटू सा या छोटा सा टीनी टाइप का जो है सैयारा होगा। तो बाकी जो सैयारे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और ज़ेली सैयारे भी छोटे हैं, लेकिन ये किसी बड़े सैयारे के अतराफ में घूमते हैं इसलिए उनको ज़ेली सैयारे कहते हैं। लेकिन जो बहुत ही छोटा है और सूरज के गिर्द गर्दिश करता है, किसी बड़े सैयारे की गिर्द गर्दिश नहीं करता बल्कि सूरज की गिर्द गर्दिश करता है। तो सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले कुछ छोटे फल्की अजसाम है, उन्हें बौने सैयारे कहते हैं। यानी कि चाँद भी जो है बहुत छोटा है, लेकिन वो सूरज के अतराफ में नहीं गर्दिश करता है, वो चाँद के अतराफ में ये वो ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता है। तो ज़मीन जब गर्दिश करती है तो चाँद भी जो है ज़मीन के साथ साथ सूरज की तरफ चक्कर लगा लेता है, लेकिन वो चक्कर लगा रहा है ज़मीन का, ठीक है, ज़मीन के अतराफ वो घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है। लेकिन ये जो बौना सैयारा है ये ज़मीन के या किसी सैयारे के गिर्द घूम नहीं रहा, बल्कि ये सीधे सूरज के अतराफ में गर्दिश कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे बौना सैयारा। इन सैयारों में ख़ास तौर पे प्लूटो जैसे फल्की अजसाम भी शामिल है। तो यहाँ पर देखो सैयारों में ख़ास तौर पर प्लूटो जैसे फल्की अजसाम शामिल है, जो मैंने कहा था ना कि निज़ाम शमसी से निकल गया। तो ये जो है अभी इसको शुमार नहीं करते, लेकिन इसको हम प्लूटो को जो है बौना सैयारा कहते हैं। ये जो जितने भी निज़ाम शमसी में सैयारे हैं उनमें सबसे छोटा वाला है, ठीक है, इसलिए इसको बौना कहते हैं। बौने सैयारे आज़ादाना तौर पर सूरज के तरफ गर्दिश करते हैं, ठीक है। ये इनकी तरह निज़ाम शमसी की तरह अपने अपने मदार पे नहीं, बल्कि ये आज़ादाना तौर पर गर्दिश करते हैं और बौने सैयारों का खुद का अपना एक मदार होता है। तो अब यहाँ पर हम चाँद को देख रहे हैं। चाँद जो है ये मैंने बताया था कि चाँद की शक्ल बढ़ती 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 और
एक दिन ऐसा आता है, 15वां दिन ऐसा आता है कि चांद पूरा का पूरा गोल हो जाता है और उसको पूनम की रात कहते हैं या बद्रे कामिल कहते हैं। फिर चांद बढ़ते बढ़ते बाद में पूरा पूनम का होने के बाद फिर वो घटना शुरू होता है और घटते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो पूरा गायब हो जाता है, जिसको हम अमावस की रात कहते हैं। ठीक है, उसको अमावस की रात कहते हैं। उस रात बहुत अंधेरा होता है क्योंकि सूरज नहीं, ये चांद रात में नहीं होता है। अब आते हैं सैयारचे। यहाँ पर देखो, जेली सैयारे और सैयारचे, इन दोनों में फ़र्क है, अच्छी तरह से समझ लेना। मरीख और मुश्तरी के दरमियान अनगिनत छोटे छोटे फल्की अजसाम का एक पट्टा है। इस पट्टे में पाए जाने वाले फल्की अजसाम को सैयारचे कहते हैं। सैयारचे भी सूरज के अतराफ आज़ादाना गर्दिश करते हैं। तो इसमें दिया है मरीख और मुश्तरी, इनके दरमियान में ऐसे बहुत अनगिनत, यानी जिनकी गिनती करना मुश्किल है, ऐसे बहुत छोटे छोटे फल्की अजसाम का एक पूरा का पूरा पट्टा है। उस पट्टे में पूरे पूरे छोटे 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 जो है वो अजसाम है। उन अजसाम को सैयारचे कहते हैं, यानी छोटा सा सैयारा, तो उनको सैयारचे कहते हैं। और सैयारचे भी सूरज के अतराफ में गर्दिश करते हैं। अब आते हैं, सूरज की बनिस्बत निज़ाम शमसी के दिगर फल्की अजसाम जसामत में बेहद छोटे होते हैं। अभी सूरज जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे इसका जो वॉल्यूम है, जो उसकी जसामत है वो सबसे बड़ी है, और उसके अतराफ में जितने भी सैयारे मौजूद है वो बहुत ही छोटे हैं सूरज के सामने। आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर सूरज की जसामत कितनी बड़ी है, उसके सामने कितने छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पे प्लूटो बोना सैयारा भी है, ये देखो। तो अभी शायद वापस से निज़ाम शमसी में प्लूटो को शुमार कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले की जो किताबें थी उसके अंदर सबक में ये दे दिया गया था। मैंने इसीलिए मालूमात आपको पहले वैसी दी कि इसको निज़ाम शमसी से बाहर कर दिया गया, लेकिन ये शायद अभी इसको फिर से जो है निज़ाम शमसी में वापस लिया गया, क्योंकि पिछले असबाकों में, पिछली किताबों में ये दिया था कि प्लूटो को जो है निज़ाम शमसी से बाहर समझा जा रहा है, बाहर कर दिया गया क्योंकि वो उससे बहुत दूर हो चुका है। तो उसका शुमार निज़ाम शमसी में अभी नहीं किया जाता है। लेकिन अभी की जो किताब है इसमें फिर दिया है कि निज़ाम शमसी में प्लूटो जो है उसको एक बोनस सैयारे के तौर पर शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही छोटा है, जैसा में देखो नेपच्यून है, उसके उसके सामने बहुत छोटा है। ये इधर है प्लूटो हमारा, और ये हमारा नेपच्यून, जबकि नेपच्यून बहुत छोटा है। देखा जाए तो ज़मीन के सामने भी उसकी बहुत कोई हैसियत नहीं, बहुत ही छोटा है। लेकिन अगर प्लूटो को देखते हैं तो वो नेपच्यून से भी ज़्यादा छोटा है, तो ये ज़मीन के सामने तो और ही ज़्यादा छोटा रहेगा। तो इस तरह से बेहद छोटे थे। निजाम की बनिस्बत चाँद ज़मीन से बहुत करीब है, इसलिए चाँद सूरज से बहुत छोटा होने के बावजूद हमें बड़ा नज़र आता है। तो हाँ, ये जो है बोना सैयारा है, इतना छोटा है, नेपच्यून छोटा है, लेकिन चाँद उनके सामने बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी हमको चाँद सूरज के मुकाबले में बड़ा नज़र आता है, क्योंकि चाँद जो है वो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा करीब है, और जो चीज़ करीब रहती है वो बड़ी दिखती है, जैसे जैसे दूर जाती है वो चीज़ छोटी हो जाती है। ये तो आपको मालूम है कि करीब में बड़ी चीज़ दिखती है और जैसे जैसे वो चीज़ दूर जाएगी वो छोटी नज़र आएगी। तो चाँद जो है करीब होने के से बड़ा नज़र आता है, सूरज दूर होने के से चाँद के मुकाबले में छोटा नज़र आता है। जेल में निज़ाम शमसी की शक्ल दी है, ये जो शक्ल दी है निज़ाम शमसी की, इससे पहले भी मैंने आपको शक्ल दिखा चुका हूँ। इसमें दरमियान में सूरज और इसके अतराफ गर्दिश करने वाले मुख्तलिफ फल्की अजसाम और उनके मदार बताए गए। निज़ाम शमसी में सैयारे, ज़ेली सैयारे और बौने सैयारे और सैयारचे, कितनी चीज़ें शामिल है देखो। ये याद रखने के लिए आपको काम में आएंगी, ये आपको सवाल में पूछा जाएगा तो आप जवाब दे सकते हैं कि क्या क्या हमारे निज़ाम शमसी में शामिल है। निज़ाम शमसी में पहली चीज़ है सैयारे, फिर ज़ेली सैयारे, फिर बौने सैयारे और फिर सैयारचे। तकरीबन कितनी, एक, ये दो, ये तीन और ये चार चीज़ें शामिल है। सैयारे, ज़ेली सैयारे, बौने सैयारे और सैयारचे। तो निज़ाम शमसी की शक्ल है, यहाँ पर ज़ेली सैयारे के तौर पर चाँद को बताया गया है, लेकिन बाकी सैयारों के जो है वो ज़ेली सैयारे नहीं बताए गए हैं। तो वो किसी और वीडियो में हमको बता देंगे, यहाँ पे सिलेबस में किताब में हमको नहीं दिया गया है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सबक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद का अगला हिस्सा जो है वह अगले वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो हमारे चैनल को जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप विज़िट करेंगे ई लर्निंग टीचिंग, आपको एक सब्सक्राइब का यहाँ पर एक बटन नज़र आएगा जो रेड कलर में रहेगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाजू में एक बेल आइकन रहेगा, वो भी क्लिक कर दीजिए।
जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन पे दबाएंगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। अगर आपका ग्रे कलर में आ रहा है सब्सक्राइब तो आपको दोबारा इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, वरना क्या होगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा तो आप जब भी यूट्यूब चालू करोगे तो आपको ऊपर जो है एक नोटिफिकेशन बेल आइकन रहेगा, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएंगी कि कितने वीडियो अपलोड हुए, 2 3 4 जो भी वहाँ पे नंबर लिखा रहेगा। रेड कलर की घंटी रहेगी, उसके अंदर वाइट कलर में लिखा रहेगा, तो उससे आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा नया वीडियो नज़र आ जाएगा। तो अभी तकरीबन जो है 18,000 से ज़्यादा जो है 18 या 18,500 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, शाद रहें।